हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। चीन में HMPV ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस तेजी से फैल रहा है और इसके बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कई राज्यों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। इस वायरस को कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। चीन के कई इलाकों में स्थिति बिगड़ चुकी है और एक बार फिर मास्क पहनने का दौर लौट आया है। हजारों लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं और खासकर बुजुर्गों और बच्चों में तेजी से संक्रमण फैल रहा है। अस्पतालों के बाहर मरीजों की लंबी कतारें लग रही हैं और चाइल्ड वार्ड में सबसे अधिक मरीज देखे जा रहे हैं। वायरोलॉजी एक्सपर्ट डॉक्टर लिन जियाजू के अनुसार HMPV वायरस जो पहले हल्की सांस की बीमारी का कारण बनता था, अब चीन में गंभीर मामलों और मौतों का कारण बन रहा है। इस वायरस की बढ़ोतरी संभवतः लोगों की इम्यूनिटी में गिरावट के कारण हो रही है, जो वायरस के म्यूटेशन के कारण हुई है। ये वायरस अब चीन से बाहर अन्य देशों में भी फैलने लगा है और इंग्लैंड सहित कई देशों में इसके मामले बढ़ रहे हैं। इंग्लैंड में भी फ्लू का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। अस्पतालों में फ्लू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और एक महीने में मरीजों की संख्या 4 गुना हो गई है। NHS ने फ्लू के बढ़ते मामलों को लेकर चेतावनी जारी की है। क्रिसमस के दिन 4102 फ्लू के मरीज अस्पताल में भर्ती हुए थे, जो 29 दिसंबर तक बढ़कर 50,074 हो गए। HMPV वायरस अब हांगकांग तक भी पहुंच चुका है और हांगकांग के अस्पतालों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है और यहां भी सांस संबंधित मरीजों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। ये वायरस खासकर बच्चों बुजुर्गों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। चाइना में मेटान्यूमो वायरस का एक आउटब्रेक है और सीरियस है। हमें ऐसा नहीं लगता इन द सेंस कि यहाँ पे मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो जुकाम जैसी बीमारी करता है, या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की जरूरत है। इन दिनों सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। बेड्स की भी अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन वगैरह की भी अवेलेबिलिटी है। स्पेसिफिकली दवाइयाँ चाहिए नहीं होती बिकॉज इसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स है नहीं। जहाँ तक कि हमारे यहाँ का डेटा का सवाल है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं, ना तो हमारे हॉस्पिटल्स में, ना ही हमारे डेटा में जो IDSP पे आता है, जो ICMR का डेटा है, उसके हिसाब से नॉर्मल इंक्रीज जो सर्दियों में होता है वही है, उससे ज्यादा सीरियस कुछ नहीं है। तो चिंता करने की आवश्यकता देश को नहीं है इस वक्त। आपको बता दें HMPV एक RNA वायरस है जो फ्लू की तरह फैलता है। इसके लक्षण कोरोना वायरस जैसे ही हैं, जिसमें खांसी, बुखार, नाक बंद होना, गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ शामिल है। 2 साल से छोटे बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। अस्थमा और फेफड़ों की बीमारी वाले मरीजों में भी इसके संक्रमण के फैलने की संभावना सबसे अधिक होती है। चीन और दुनिया के अन्य देशों में भी वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेतावनी जारी की है और इससे बचाव के उपायों पर ध्यान देने का आग्रह किया है।